दोस्तों आज पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के ऊपर एक जोरदार हमला हुआ है और ये हमला इतना भीषण था, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारत में पुलवामा हमला हुआ था उस हमले से भी दुगना घातक ये हमला नंबर 1 आर्मी के ऊपर हुआ है। और इस हमले के दौरान नंबर 1 आर्मी को भारी कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा है। आज जो हमला पाकिस्तान के ऊपर ये हुआ है, इस हमले को मिलाकर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर ये चौथा बड़ा हमला है। आप सभी के याद ही होगा, अब से 5 दिन पहले ही पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक हमला किया था और इस हमले में 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था कि हमको इस हमले के दौरान भारी कैजुअल्टीज का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन फिर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बताया गया था कि इस हमले के दौरान पाकिस्तान के 214 लोगों की जान चली गई है। इस हमले के हो जाने के एक दिन बाद ही पाकिस्तान की एक मस्जिद के ऊपर हमला होता है और मस्जिद के ऊपर हमला होने के 2 दिनों बाद यानी कि कल पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा के लीडर यानी कि हाफिज सईद के राइट हैंड के ऊपर अननोन गनमैन एक हमला करते हैं, जिसकी वजह से हाफिज सईद के राइट हैंड की जान चली जाती है। हाफिज सईद का जो ये राइट हैंड था, इसका नाम अब्दुल कातिल था। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि नंबर 1 आर्मी की 8 बसों के ऊपर एक सुसाइड हमला किया गया है। दरअसल नंबर 1 आर्मी की 8 बसें IN-40 हाईवे के ऊपर से गुजर रही थी और उसी समय पीछे से एक एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी आती है, जो सीधे ही नंबर 1 आर्मी की पहली बस से जाकर टकराती है। उसके बाद जो पहली बस थी वो तो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, लेकिन जो दूसरी बस में नंबर 1 आर्मी के जवान बैठे हुए थे, उन सभी को बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों की तरफ से पूरी तरीके से भून दिया जाता है। और इस मैसिव अटैक को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कितने लोगों की जान गई होगी? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी देना। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से बताया क्या गया है। दरअसल इस समय पाकिस्तान की सेना की तरफ से बताया ये जा रहा है कि इस हमले के दौरान हमारे केवल 12 जवानों की जान गई है। पाकिस्तान की इन सभी मनगढ़ंत कहानियों को देखने के तुरंत बाद ही बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बताया गया है कि इस हमले के दौरान पाकिस्तान के 90 से भी ज्यादा जवानों की जान चली गई है। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि नंबर 1 आर्मी की तरफ से ये बात जरूर बोली जाएगी कि इस हमले में भी रो का ही हाथ है। लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर हमला होता है, उसमें भी ये भारत को ब्लेम करते हैं। मस्जिद के ऊपर हमला होता है, उसमें भी ये रोकाई हाथ बताते हैं। अननोन गनमैन किसी को ठोक कर चला जाता है, उसमें भी ये रोकाई हाथ बताते हैं। लेकिन जब हर जगह रोकाई हाथ है तो तुम अलग से एक देश बनाकर कर क्या रहे हो? आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की तरफ से भारत को खूब दबाकर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर ही हमको ये भी जरूर देखने को मिलेगा कि नंबर 1 आर्मी की तरफ से बलूचिस्तान के 1-2 गांव के ऊपर अपने फाइटर जेट की मदद से बॉम्बिंग कर दी जाएगी, जिस वजह से हम लोगों की जान चली जाएगी। और पाकिस्तान की वायुसेना की इन्हीं हरकतों की वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी से चिढ़ते हैं।